हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है एंड वी आर ग्लैड टू रिसीव योर वंडरफुल रिस्पांस। एमजीसीआई टीम ने पूरी कोशिश की है कि आपके इस टेस्ट सीरीज को आपके लिए बहुत मीनिंगफुल बनाए, सो दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन you attempt will make your concept more stronger. You will learn how to manage the time with these skillful questions. So students, part 1 botany solutions आज हम आगे बढ़ेंगे एंड सबसे पहले what was the syllabus? Living world, biological classification, plant kingdom, morphology and anatomy. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101, euglenoids differ from slime molds in the presence of। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्लाइम मोल्ड की प्रॉपर्टी देखनी है या यूग्लेनॉइड्स की। बच्चों देखो, यूग्लेनॉइड्स डिफर फ्रॉम स्लाइम मोल्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब यूग्लेनॉइड्स के पास ऐसा क्या है जो उसे स्लाइम मोल्ड से, अवपंक कवक से भिन्न बनाता है। सो सबसे पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। बी ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। पर ये दोनों तो प्रोटिस्टा के फीचर्स हैं एंड यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स दोनों ही प्रोटिस्ट हैं, ये ऑप्शंस नहीं होंगे। सी पेलिकल, हाँ पेलिकल एक प्रोटीन रिच फ्लेक्सिबल लेयर है जो किसमें मिलती है, यूग्लिनॉइड्स में, बट स्लाइम मोल्ड्स में नहीं है। सो आंसर पेलिकल हो सकता है, बट ऑलवेज यू विल रीड दी 4 ऑप्शंस। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, दोनों ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा जो इसे डिफरेंट बनाता है, सी पेलिकल। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो हाईलाइट करेंगे हम करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स, जो भी पूछा है उसके बारे में। ए ऑप्शन, स्पोरोफाइट ऑफ द लिवरवर्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर इनकरेक्ट चुनना है। लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स। लिवरवर्ट सामान्यतः नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, ये भी सही है। लिवरवर्ट स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। लिवरवर्ट में बीजाणु के अंकुरण से मुक्त जीवी बीजाणुभिद बनते हैं, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ये गलत लग रहा है, क्यों? बिकॉज स्पोर्स आर हैप्लॉइड, और जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो उसके जर्मिनेशन से एक हैप्लॉइड बॉडी बनती है, दैट इज अ गैमेटोफाइट, और ये लिख रहा है स्पोरोफाइट, तो ये गलत है। पर एक बार डी भी पढ़ ले। गेमा आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स व्हिच डेवलप इन गेमा कप्स लोकेटेड ऑन थैलाई। सही है, तो हमारा आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट will be in liverworts spore germinate to form free living sporophyte. ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following statement are correct for साइकस। साइकस के लिए निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, द स्टेम इज अनब्रांच्ड, तना अशाखित होता है। सही है क्या? ब्रांच्ड किस में होता है? ब्रांच्ड होता है पाइनस में। द पिनेटली कंपाउंड लीव्स persist for a few years. संयुक्त पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक ही रहती है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। सही है। साइकस प्लांट्स आर मोनोशियस विथ माइकोराइजल एसोसिएशन। एक सेकेंड, साइकस के पादप उभयलिंगाश्रय होने के साथ साथ कवक मूल संबंध भी दर्शाते हैं। याद करें, माइकोराइजा फॉर्मेशन किसके साथ होता है? पाइनस की रूट्स के साथ। तो यहाँ साइकस के बारे में दिया है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सही क्या है? सही है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस वन। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपको दी गई है। सबसे पहले, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय
निवही अथवा तंतुमय होते हैं। सही है। BGA are surrounded by a mucilaginous membrane और gelatinous sheath, ये भी सही लग रहा है। सो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ऐसा ऑप्शन जो दोनों सही बता रहा है, ए ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इनकरेक्ट, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, नहीं। बोथ दी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, दोनों कथन सही है। ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन हैविंग, देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया ना, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स, मतलब टेरिडोफाइट्स का आप ऐसा फीचर देखेंगे जो इसे ब्रायोफाइट से डिफरेंट बनाता है। सबसे पहला, एन इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, एक स्वतंत्र युग्मोद्भिद, ये तो दोनों में ही होता है। एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, एक स्वतंत्र बीजाणुभिद, ये आपको दोनों में नहीं मिलता है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट किसका फीचर है? टेरिडोफाइट का, बट ब्रायोफाइट का फीचर नहीं है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन दी गेमिटोफाइट। नेक्स्ट पर आगे भी देख ले, होमोस्पोरी दोनों में मिलती है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन दोनों में ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, which one of the following plants does not have एक्साइल प्लासेंटेशन? तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक्साइल प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल क्या है। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक से हम बताते हैं, ले चिंटो। ठीक है, L stands for lemon, चाइना रोज, टोमेटो, ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, लेडी फिंगर। ठीक है, तो यहां पर बता दो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग जा रहा है। क्लियरली दिख रहा है आपको? मस्टर्ड, सरसों। निम्न में से कौन से पादप अक्षीय बीजान्यास नहीं दिखाते हैं? एक्सियल प्लासेंटेशन नहीं है जिसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन है मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड में कौन सा होता है? हाँ, याद कर लेना मस्टर्ड में कौन सा होता है। ठीक है, पेराइटल प्लासेंटेशन इन मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, a dicot root differs from monocot roots in which of the following aspects? एक डाइकॉट रूट मोनोकॉट से कैसे डिफरेंट है? प्रेजेंस ऑफ हाइपोडर्मिस दोनों में है, प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस दोनों में मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ इल डेवलप्ड मतलब पुअरली डेवलप्ड पिथ अल्प विकसित मज्जा की उपस्थिति में। हाँ, एक सेकेंड, डाइकॉट रूट की अगर हम बात करेंगे तो डाइकॉट रूट में जो पिथ होता है दैट इज पुअरली डेवलप्ड, और मोनोकॉट रूट में पिथ इज कॉन्स्पिकुअस एंड वेल डेवलप्ड। डी ऑप्शन भी देख ले। प्रेजेंस ऑफ रेडियल वैस्कुलर बंडल, ये भी दोनों में मिलता है, तो बच्चों आंसर होगा सी, प्रेजेंस ऑफ इल डेवलप्ड पुअरली डेवलप्ड पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ब्लैंक्स को फिलअप कर दो। ग्रुप दिया है आपको, एल्गी दिए हैं, देन मेजर पिगमेंट्स दिए हैं, सेल वॉल दिया है, कंपोजिशन सेल वॉल का। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल कौन सा मिलता है यहाँ पर? तो आप लिख सकते हैं क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी मिलता है। ठीक है, सेल्यूलोज रहता है इसमें। ठीक है, क्लोरोफाइसी के बाद आ जाते हैं फियोफाइसी, क्लोरोफिल ए सी, फियो में है ना, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल मिलता है, सेल्यूलोज एंड, अब ये ऑप्शन छोड़ा है। ठीक, तो सेल्यूलोज और सेल्यूलोज के साथ साथ देखो ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी में क्या मिलता है? एल्गिन मिलता है ना, एल्गिन, जिसको हम ऐसा हाइड्रोकोलॉइड भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाए, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी, और कौन सा पिगमेंट है? रेड वाला है ना, सो फाइकोएरिथ्रिन। ठीक, सेल्यूलोज से बनी है सेल वॉल, और इसके अलावा बेटा होता है इसमें पेक्टिन एंड पीएसी, पॉली सल्फेट ईस्टर्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है क्या? ए बी, फाइकोएरिथ्रिन बी के साथ, और सी के साथ है एल्जिन, देन पेक्टिन। हाँ बिल्कुल सही, ये ऑप्शन है आपका डी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109,
Read the following statement carefully and identify the two इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है the spores of slime molds have true wall cell wall and usually dispersed by water। एक सेकंड, dispersed by water नहीं होता, एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। अवपंक कवक के बीजाणुओं में वास्तविक कोशिका भित्त होती है तथा इनका प्रकीकरण सामान्यतः जल द्वारा होता है। नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, नेक्स्ट, इन एगारिकस कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर्स। सही बात है, एगारिकस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है और बेसिडियम में स्पोर्स बनते हैं, ये सही है। देन द वायरस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, थोड़ी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो सी भी गलत हो गया आपका। न्यूरोस्पोरा मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल स्टडीज और जेनेटिक वर्क, इसीलिए हम इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपकी गलत हो गई ए एंड सी। यहाँ पर ए एंड सी कथन गलत है और इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन है इसका बी फॉर बॉम्बे, ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। इंडिगो फेराइन ल्यूपिन बिलोंग्स टू विच फैमिली। फैमिलीज हमने याद करी है मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से और बहुत फनी ट्रिक्स के साथ हमने याद करी है। नाउ लिलिएसी, ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी। इंडिगो फेरा डाई, डाई यूज होता है ना, नील जिसे हम बोलते हैं। ल्यूपिन, ल्यूपिन एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। क्लियर है? सो ये किसके मेंबर्स है, किस फैमिली के मेंबर्स है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लिलिएसी, ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी। ठीक है, सो नाउ बेटा अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले जो फर्स्ट फैमिली आती है दैट इज फेबेसी। फेबेसी इज पल्स फैमिली। ठीक है, पल्स फैमिली कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, फेबेसी, दिस इज पल्स फैमिली। और इसके फ्लोरल फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए, राइट, एंड दी फ्लोरल कैरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट 111, इन फंजाई सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। हाँ हम जानते हैं सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होती हैं। फंजाई की सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट होता है, तो मतलब ये हमारे हिसाब से पहला होगा सीक्वेंस में, तो आंसर सी और डी में से कुछ होना चाहिए। इसके बाद होता है कैरियोगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ क्यू न्यूक्लियाई, 2 केंद्रकों का संलयन होना। तो थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, ये दिख रहा है, आंसर होगा सी। और लास्ट में होता है मियोसिस इन दी जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। 3, 1 and 2, 3, 1 and 2, डन। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, मैच दी कॉलम। कॉलम मैच करेंगे पहले तो साइकस, साइकस को आप कैसे मैच करेंगे, पिनेटली कंपाउंड लीव्स है। पाइनस की बात करें अगर हम, तो पाइनस में नीडल लाइक लीव्स है, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस है ये। साल्विनिया, सिलेजिनेला साल्विनिया कहाँ पड़ा है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, हेट्रोस्पोरस फर्न है। एडियंटम, ये चीज आपको थोड़ी सी नहीं पता चली होगी, बट आप ये नहीं बोल सकते दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी बताती है मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। तो 2 एग्जांपल्स के अलावा जो भी टेरिडोफाइट्स है उसे क्या याद करना है, होमोस्पोरस। ठीक है, सो 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2 ऑप्शन है 3, 4 वाले, 3, 4, 1 and 2, 3, 4, 1 and 2, आंसर होगा इसका सी। ठीक है, थर्ड वन, देन फोर्थ 1 and 2, ठीक है, सी। देन क्वेश्चन नंबर 113, assertion and reason. Leaves of dicotyledonous plant generally possess reticulate venation। हाँ सही बात है, जनरली बोला है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी जनरली बोला है। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें है तो डाइकॉट पर वेनेशन पैरेलल है, वो क्लासेस में मैंने बताया है रेगुलर क्लास में।
नाउ नेक्स्ट इज while parallel venation is the characteristic of most monocot. सही है. Reason है dicot leaves wavelets form a network whereas in monocot leaves veins run parallel to each other. बिल्कुल सही है ना, और इसीलिए तो रेटिकुलेट बनाता है और पैरेलल वेनेशन बनाता है. So now assertion and reason both correct and is the correct explanation. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रूप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, देखो मॉर्फोलॉजी में फ्रूट सेक्शन में ड्रूप के बारे में क्लियरली बताया है कि ड्रूप क्या है, ऐसा फ्रूट विच इज हैविंग स्टोनी एंडोकार्प, जिसमें एक स्टोनी एंडोकार्प है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टोनी एंडोकार्प, कठोर अंतफल भित्त द्वारा. ठीक है, ए ऑप्शन. बाकी सारे स्टोनी मीजोकार्प नहीं, फ्लेशी सीड कोट नहीं, थीन सीड कोट नहीं, पतला बीज चोल नहीं. कार्निवोरा इंक्लूड्स, देखो भैया लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन आ गया. कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज. कार्निवोरा क्या है? कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें कौन सी फैमिलीज आती हैं? फेलिडी एंड कैनिडी. ठीक है, फेलिडी एंड कैनिडी. फेलिडी कौन सी फैमिली है? कैट फैमिली. कैनिडी इज डॉग फैमिली. दोनों ही कार्निवोर्स है. क्वेश्चन नंबर 116, स्टेटमेंट 1, आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट. बिल्कुल सही बात है. क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. नहीं, बिकॉज इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, इनके पास होता है स्यूडोम्यूरिन. सो स्टेटमेंट 1 सही है एंड 2 इज इनकरेक्ट. तो ऐसा ऑप्शन कथन एक सही और कथन दूसरा गलत है. ठीक है, फर्स्ट सही दिख रहा है हमें. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन है ए. ठीक है बेटा. नेक्स्ट 117, स्टेटमेंट 1, इनूगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट फ्यूज विद अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट. सही बात है. At least half of the total CO2 fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis. दोनों ही सही है. कथन 1, विषम युग्मिक लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संयलित होता है. स्टेटमेंट 2, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकरण CO2 का लगभग आधा भाग शैवाल करते हैं. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों सही है, ऑप्शन है डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, assertion, the strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate. clearly mentioned है NCERT टेक्स्ट बुक जिम्नोस्पर्म्स में. माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या होता है एंड मैक्रो क्या होता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है बेटा. नेक्स्ट, रीजन, the microspore develop into male gametophyte generation which is highly reduced. बिल्कुल सही बात है. highly reduced and named as pollen grain. ये भी हम जानते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. both statements are correct. बट क्या सही एक्सप्लेनेशन है? assertion रीजन है. क्या सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं, वो स्ट्रोबिलाई के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है और ये यहाँ पर स्टेटमेंट 2 या फिर रीजन बोले हम तो रीजन उसके नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बता रहा है कि वो आगे क्या बनाता है. सो बोथ करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे. ठीक है. नेक्स्ट है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द इमेज. एनसीईआरटी का डायग्राम है. सबसे पहला संजीवनी, सिलेजिनेला एंड हॉर्सटेल फर्न्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, सिलेजिनेला एंड हॉर्सटेल फर्न मतलब इक्वीसेटम. ये होगा आंसर नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 119. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. देखो क्लास में हम इसे डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ, बिकॉज बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस में क्या है. नॉन एंडोस्पर्मस में हमेशा
वो सीड्स आते हैं जिनको आगे चल के एंडोस्पर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दे बिलोंग टू डाइकॉट्स, बट कुछ एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मस में देख लो, सबसे पहले तो डाइकॉट आना चाहिए, वीट नहीं होगा, मोनोकॉट है, ये नहीं होगा, ये तो एंडोस्पर्मस में आते हैं। बट फिर कंफ्यूजन आ गया कि कैस्टर भी तो डाइकॉट है, बट कैस्टर डाइकॉट जरूर है, बट एक एक्सेप्शन है, कैस्टर इज एंडोस्पर्मस। तो यहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मस सीड करेंगे आप अभ्रूण पोषी बीज चना। क्लियर है? नेक्स्ट 121, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। ठीक है, देखो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, लीफ को आप देखेंगे, लीफ कहां से निकलती है बेटा, लेटरल है कि अपाइकल ग्रोथ है? देखो निकलती तो अपाइकल बड से है, बट लीफ लेटरली होती है ना स्टेम पे, तो इसका ऑप्शन होगा सी। फ्लावर, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, ए होगा। स्टेम पे नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों होते हैं, बी होगा। रूट में, रूट क्या देती है, प्रॉपर एंकरेज। क्लियर है? तो ऐसा ऑप्शन जहां पर सी ए बी डी, सी ए बी डी एक ही ऑप्शन है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट 122, in dorsiventral leaves the location of xylem and spongy tissues is towards। अब डायग्राम बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में ड्रॉ करे हैं और देखा भी है, और रीजन भी देखा है कि जाइलम कहाँ पर होती है। जाइलम की लोकेशन होती है अपर एपिडर्मिस की तरफ। क्यों? बिकॉज स्टोमेटा ज्यादा होते हैं लोअर एपिडर्मिस की तरफ, तो टू प्रिवेंट दी वाटर लॉस। यहाँ पर जाइलम होगी अपर मतलब अडेक्शियल की तरफ, स्पॉन्जी होगी नीचे मतलब अबैक्शियल की तरफ। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, अडेक्शियल और अबैक्शियल साइड रिस्पेक्टिवली, है ना। डी 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 याद रखना, अडेक्शियल और अबैक्शियल। ठीक है, ये आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है 123, स्टडी द सेंटेंस केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। when the flower can be divided into two equal halves through any plane, किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड हो सके तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जब एक पुष्प को किसी भी अरीय तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसे त्रिज्या सममित पुष्प कहते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री मिलती है, एक्टिनोमॉर्फिक। सही बात है। नेक्स्ट है मस्टर्ड, धतूरा, चिली, चाइना रोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर। बिल्कुल सही है, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर फाउंड इन फेबेसी फैमिली। देखो जाइगोमॉर्फिक का मतलब जानते हो आप, जाइगोमॉर्फिक मतलब सिर्फ एक प्लेन डिवाइड करता है इक्वल हाफ्स में, है ना। और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा है बेटा। ठीक, याद करो फ्लोरल फॉर्मूला आपको बताया था फेबेसी फैमिली का, एंड दिस परसेंटेज सिंबल। ठीक, सो ये सही बात है। एसिमेट्रिक फ्लावर आर प्रेजेंट इन बी, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो जाइगोमॉर्फिक मिलती है ना सिमेट्री, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पर सही क्या है, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऐसा ऑप्शन है आपका ए, है ना, ए बी सी है, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 124, स्टेटमेंट 1, ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट। सही बात है ना, जीनस एंड स्पेसिफिक या स्पीशीज एपिथेट। स्टेटमेंट 2, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द, गलत है, स्पीशीज नहीं बताता है। ठीक है, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं, ये सही है, बट जैविक नाम के पहला शब्द जाति संकेत पद जबकि दूसरा वंश होता है, ये गलत हो गया ना। पहला होता है वंश मतलब जीनस फर्स्ट होता है ना। तो कथन एक सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी, 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट question number 125, which one of the following classification system gave equal weightage to
वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव को इक्वल दिया था, ये बताया था लीनियस की क्लासिफिकेशन ने। और लीनियस की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा वर्गीकरण तंत्र कायिक तथा लैंगिक लक्षणों दोनों को एक समान महत्व देता है? यहाँ पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल जैसा कुछ है नहीं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, आपका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट 126, in gymnosperm the microspores develop into a male gametophyte generation which is, हाँ हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन बनता है दैट इज हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर देखो इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है। हाईली डेवलप्ड, हैज इंडिपेंडेंट लाइफ, वेस्क्यूलर टिश्यू, बिल्कुल नहीं। सो काफी अधिक हासित और कोशिकाओं की सीमित संख्या तक होती है, ऑप्शन होगा ए। 126 का होगा ए। 127, consider the following statement and select the incorrect। incorrect है, असत्य चुनना है आपको, है ना। ए है, इन sunflower stem sclerenchymatous pericycle located just above the phloem, बिल्कुल सही है, सेमिलुनार पैचेस रहते हैं। सूरजमुखी स्तंभ में फ्लोएम के ठीक ऊपर द्रवोत्की परिरंभ अर्धचंद्राकार स्तवकों के रूप में स्थित होता है। सही बात है। अब यहाँ डाइकॉट मोनोकॉट तो नहीं दिया, अरे आपकी बुक ने एग्जाम्पल दिया है डाइकॉट स्टेम में सनफ्लावर का। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है, हाँ, पर आपको इनकरेक्ट चुनना है। एक्सिलरी बड इज डिराइव्ड फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम, हाँ सही बात है, बड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। कक्षीय कलिका प्ररोह शीर्ष विभोजक के व्युत्पन्न होती है। सी, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, फ्लोएम पैरेन्काइमा सामान्यतः एक बीजपत्री स्तंभ में उपस्थित नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो ये तो स्टेटमेंट अभी तक सभी सही चल रही है। इन कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल फ्लोएम यूजुअली लोकेटेड ऑन द इनर साइड, नहीं है। फ्लोएम कहाँ है, पी से याद कराती हूँ मैं, पी से फ्लोएम, पी से पेरिफ्री मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है, जाइलम है अंदर। सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, डी आंसर होगा इसका। 128, एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिख रहा है और इसी पोर्शन से नीट में भी इस बार क्वेश्चन आया था, पेरी पेरी याद है, फ्लावर। तो यहाँ पर अब ये बता दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अबाव फिगर। इट शोज सुपीरियर ओवरी, ओवरी ऊपर है दिख रहा है ना, और ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, और फूल क्या बोलोगे, हाइपोगाइनस, सही बात है, ये सही दिख रहा है मुझे तो। नेक्स्ट, सच फ्लावर आर फाउंड इन चाइना रोज, ब्रिंजल, लीलियम, एलो, बिल्कुल सही बात है, हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। तो यह पुष्प के साथ ऊर्ध्वयी अंडाशय को दर्शाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कौन सी सुपीरियर ओवरी दिख रही है आपको, लेबल डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट, ये भी सही था, शोज अ परफेक्ट फ्लावर। क्यों परफेक्ट फ्लावर क्या है, परफेक्ट फ्लावर उसे बोलते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एंड कैलिक्स कोरोला जैसे सारे वर्ल्स आपको मिल रहे हैं। तो इसके सभी स्टेटमेंट सही है ना, प्रूफ सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, which one of the following statement is incorrect, फिर से इनकरेक्ट ही आ रहा है। ए ऑप्शन, अरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, अरस्तु ने जंतुओं को गर्म रुधिर वाले तथा ठंडे रुधिर वाले जंतुओं में विभाजित किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस, हाँ प्लांटे एनिमेलिया, दो जगत वर्गीकरण लीनियस के द्वारा दिया गया था, सही बात है, आपको गलत चुनना है। लीनियस यूज्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन इस क्लासिफिकेशन, कहाँ से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं यूज किया था इन्होंने, पर टीवी देख ले। आर एच विटेगर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट वाला आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, select the correct statement, dinoflagellates are
मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक। सही कथन को चुनना है। डायनोफ्लैजिलेट्स मुख्यतः स्वच्छ जलीय जीव एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सही बात है, पर बेटा ये फ्रेश वाटर नहीं होते, फोटोसिंथेटिक तो है पर ये मेराइन है। ठीक है, अब यहाँ आपको करेक्ट चुनना है, तो ये तो गलत हो गया ना। डायनोफ्लैजिलेट्स अपीयर ओनली इन ग्रीन एंड रेड कलर, नहीं, बहुत सारे कलर पिगमेंट्स बताए हैं, ये गलत है। The cell wall of dinoflagellates had stiff cellulose plate on the inner side। हाँ, बच्चा बोल देगा सेल्यूलोजिक प्लेट तो था, नहीं, आउटर साइड पे थी सेल्यूलोजिक प्लेट, इनर पे नहीं थी, ये गलत है। नेक्स्ट है, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट्स में इवन किल अदर एनिमल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट लाइन ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स से निकले विष अन्य जीव जैसे मछलियों को मार देते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, आंसर है इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट। करेक्ट चुनना है। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। सही है, विषाणु अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी होते हैं। आपको क्या सिलेक्ट करना है? करेक्ट है ना, चलो ये तो सही दिख रहा है हमको। वायरॉइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव DsRNA। सामान्यतः विषाणु जो पादपों को संक्रमित करते हैं द्विरज्जुक आरएनए रखते हैं। गलत है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, गलत हो गया ना। अब लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सही बात है, तो स्टेटमेंट जो सही है वो है ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी कहाँ है? ये रहा, ए, बी एंड डी। बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन है आपका, ए, बी एंड डी। सी गलत है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 132, प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट इज यूजुअली। प्रोथैलस मतलब गैमीटोफाइट था, और गैमीटोफाइट के बारे में एनसीईआरटी क्लियरली बताती है कि प्रोथैलस इज शॉर्ट लिव्ड, इनकॉन्स्पिकुअस, मल्टीसेल्युलर, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक स्टेज। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब दोनों में से होना चाहिए, स्मॉल, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, लार्ज नहीं होता। आंसर होगा इसका बी फॉर बॉम्बे। बच्चों आपको इतना अच्छा एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए कि आप स्ट्रेट अवे एक बार में पढ़ के समझ जाएं। इतना स्ट्रॉन्ग रिवीजन होना चाहिए कि आपने मेकआउट कर लिया कि आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको इसी समय को यूटिलाइज करना है लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी रिवीजन चाहिए, मस्ट। नेक्स्ट है 133, choose the incorrect statement regarding universal rules for nomenclature। ठीक है, the first word of biological name represent the genus। बिल्कुल सही है, जैविक नाम का पहला शब्द वंश को दर्शाता है। सही है ना। फर्स्ट वर्ड denoting the genus starts with a capital letter। प्रथम शब्द जो वंश दर्शाता है पहला अक्षर बड़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, both the words in a biological names when handwritten are separately underlined। Clear? Next, biological names are generally in English and are printed in italics। नहीं, गलत है, biological names are in Latin। ठीक है, सो आपको इनकरेक्ट चुनना है, तो ये होगा इनकरेक्ट आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134, which one of the following statements is incorrect। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला ए ऑप्शन है, मशरूम एंड टोडस्टूल्स बिलोंग टू क्लास डेसिडियोमाइसिटीज। बिल्कुल सही है। आइसोगैमस इनकरेक्ट चुनना है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस कंडीशंस आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। सही है, ये भी सही है। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन एग्जांपल ऑफ फाइको। नहीं, कहां से, बेसिडियो का एग्जांपल है ये। Sexual reproduction in fungi takes place by oospore, ascospore and the basidio। बिल्कुल सही बात है। तो गलत क्या है आपका? सी ऑप्शन। गेहूं में कीट रोग करने वाला
पक्सीनिया, फाइकोमाइसिटिस का उदाहरण है, गलत है, बेसिडियोमाइसिटिस का उदाहरण है। नेक्स्ट 135, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज डैश। टेरिडोफाइट है ना, तो टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स मेन प्लांट बॉडी आपका डिप्लॉइड होने लगता है, स्पोरोफाइट होता है। तो जहाँ स्पोरोफाइट वाले ऑप्शन ए और सी दिख रहे हैं, तो स्पोरोफाइट हो जाएगा, ठीक है। विच बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, एनसीईआरटी का पैराग्राफ उठा हुआ है, स्पोरोफिल्स, ठीक। अब दो ऑप्शन है स्पोरोफिल्स के। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर्स बाय, कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस। माइटोसिस से स्पोर्स हैप्लॉइड नहीं बन सकते, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, मियोसिस। उसके बाद दिया है एंड आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स दे गिव राइज टू फोटोसिंथेटिक। अब देखो बच्चा बहुत जल्दबाजी में क्या लगा देगा, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजिया, मियोसिस, प्रोटोनिमा। अरे भैया स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, मियोसिस एंड प्रोथैलस, आंसर होगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। आपको बताया है बायलैटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है, कैसा गुल खिलाया बताया था ना, पी बीन, तो पी बीन, केसिया एंड गुलमोहर। यहाँ पर हो जाएगा आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर नॉट फाउंड, नहीं है जिसमें, तो केसिया गुलमोहर में तो है, बीन में भी है, कैना में नहीं, कैना इज एसिमेट्रिक फ्लावर, तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम ए, कॉलम बी। मोनोडाल्फस, अरे बहुत बढ़िया, मोनोडाल्फस मतलब एक बंडल में है, मोनोडाल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, ठीक है। डाइडाल्फस दो बंडल्स है, टी मटर में। पॉलीडाल्फस बहुत सारे सिट्रस। सेकेंड वन एपीफाइलस, एपीफाइलस मतलब होता है बेटा पेरिएंथ मिल रहा है, मतलब कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड है, तो ये किस में मिलेगा, लिलिएसी फैमिली, मतलब ये अनियन बोल देंगे। 1423, 1423, आंसर है ए, 1423, डन। 137 का 1423, ठीक है। नेक्स्ट देख ले हम क्वेश्चन नंबर 138, स्टेटमेंट 1, इन डाइकॉट स्टेम पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस। बेटा डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, सो ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड इन मोनोकॉट स्टेम बट डिफरेंशिएटेड इन डाइकॉट स्टेम, और आपको लार्ज पैरेन्काइमेटस विथ मैक्सिमम इंटरसेल्युलर स्पेसेस विथ वेल डेवलप्ड दिखता है किसमें, डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में दिखता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ दिया है कि डाइकॉट स्टेम में पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, तो गलत हो जाएगा ना ये, बिकॉज स्मॉल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन डाइकॉट लीव्स मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, दिस वन इज एडैक्सियल, जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है इसमें, इसके तरफ बोल सकते हैं जो मीजोफिल है वो वर्टिकली अरेंज्ड है, और देन उसके बाद स्पॉन्जी होती है जो अबैक्सियल तक जाती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2, in dicot leaves mesophyll is differentiated into palisade and spongy tissue, ये स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक। कथन 1, द्विबीजपत्री तने में मज्जा छोटी एवं अस्पष्ट होती है, नहीं, छोटी नहीं होती है। कथन 2, द्विबीजपत्री पर्ण में पर्ण मध्योतक, खंभ उत्तक एवं स्पंजी उत्तक में विभेदित होता है, ये बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है सी, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मिथेनोजेंस के लिए क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथेनोजन के लिए सही नहीं है? दे आर आर्कीबैक्टीरिया, सही है। दे लिव इन मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ एनिमल्स, डंग ऑफ एनिमल्स, ये भी सही कर देंगे अपन। नेक्स्ट, दे आर पैरासाइट, दे आर प्रेजेंट, सॉरी नॉट पैरासाइट, दे आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ द एनिमल्स। ऑल एनिमल्स दिया है यहाँ पर र्यूमिनेटिंग एनिमल्स है, तो यहाँ ये गड़बड़ है, ये गलत हो गया बेटा। आंसर होगा इसका डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है बोला है, दैट मीन्स एपिडर्मिस टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स को हटा के जितना भी है वो ग्राउंड टिश्यू होता है ना, तो आपको वो चुनना है जो ग्राउंड टिश्यू नहीं है। हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स का पार्ट है, मतलब ग्राउंड टिश्यू है। एंडोडर्मिस भी इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, मतलब ग्राउंड टिश्यू है। ट्रैकेट्स वेस्कुलर बंडल है, ग्राउंड टिश्यू नहीं है। ये भी ग्राउंड टिश्यू है, इसका मतलब आंसर जो ग्राउंड टिश्यू नहीं है वो है सी। ठीक है। नेक्स्ट है 141, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दी ट्राइकोम्स? ट्राइकोम्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, हाँ। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकते हैं, सही बात है। दे में इवन बी सिक्रीटरी, ये स्रावी भी हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दे आर यूजुअली यूनिसेल्युलर, ये गलत है। दे आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, एक कोशिकीय नहीं, ज्यादातर ये बहुकोशिकीय होते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ, बिल्कुल सही है, बट इनकरेक्ट बोला है, सो आंसर विल बी सी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ द गिवन लिस्ट शो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन? फ्री 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 में हम देते हैं आपको क्या? डीपी। सो याद रखना, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन डीपी डीपी डीपी, डायएंथस एंड प्राइमरोज, देखो डायएंथस, प्राइमरोज कहाँ दिख रहा है? हाँ प्राइमरोज, तो दो ही ऑप्शन है जिसमें फ्री सेंट्रल मिलता है, 2, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 143, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला स्टेटमेंट है, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पीटियोल ऑफ सिंपल लीव्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल लीव्स मतलब ऐसी पत्ती जिसमें जो इंसिशंस है वो मिडरिप तक टच नहीं करते, दैट मीन्स एंटायर लीफ दिखाई देती है आपको, एंटायर लीफ ब्लेड और लीफ लेमिना दिखाई देता है। अब बड कहां पर मिलती है बेटा? यहाँ इधर एक्सिस में, ठीक है, ये हो गई आपकी सिंपल लीफ, तो ये पीटियोल के एक्सिस में है, ठीक। बट अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड लीफ में ये कंपाउंड है जिसमें इंसिजन डिवाइड करता है लीफ ब्लेड को इनटू स्मॉलर लीफलेट्स, बट यहां पर आपको बड कहां मिलता है? क्या इनके एक्सिस में मिलेगा? नहीं, कंपाउंड लीफ के एक्सिस में मिलेगा। अब देखिए हम क्या बोल रही है स्टेटमेंट। सबसे पहला, a bud is present in the axil of petiole of simple leaves, बिल्कुल सही है, but not in the axil of petiole of compound leaves, ये गलत है। एनसीईआरटी बताती है एक्साइल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, दोनों में बड मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, a bud is present in the exile of leaflets of compound leaves, क्या यहाँ पर बड दिख रहा है? नहीं, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। कथन 1, सरल पत्तियों में पर्णव्रत बंध के कक्ष में कथस्थ कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्तियों में पर्णव्रत के कक्ष में कथ रक्त कली नहीं होती, तो ये वाली स्टेटमेंट ने इसको गलत करा दिया। कथन 2, संयुक्त पर्ण के पत्र को के कक्ष में कली होती है, ये तो गलती है बिल्कुल।
दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ इनकरेक्ट। 144 which one of the pair is incorrectly matched ना। फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर एल्ब्यूगो बिल्कुल सही है। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई थी, म्यूकर था। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, ये भी सही है। बेसिडियोमाइसिटीज पक्सीनिया और एगैरिकस, बिल्कुल सही है, मशरूम ग्रुप है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में ट्राइकोडर्मा सही है, पर यूस्टिलैगो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, तो ये इनकरेक्ट मैच है। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 145, हाउ मेनी इन द लिस्ट गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यू का पार्ट ये नहीं है, ये नहीं है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, पिथ है, 3 है ग्राउंड टिश्यू का पार्ट। निम्न दी गई सूची में से कितने भरण ऊतक क्षेत्र से के भाग है। यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, देखो कौन से, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ, 3। डन। So thank you so much students, and I hope so your score is full on full. Thank you so much.